ये प्रोडक्ट जो है वो नो डाउट कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है और इंडिया की सोसाइटी को इम्प्रूवाइज करने के लिए आपने ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किए हैं। तो इसके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर्विस। आपके इंडिया में कितने टच पॉइंट्स है कि जिसके थ्रू आप सेल भी करते हैं और सर्विस भी लोगों को देते हैं? जी, इंडिया में हमारे पास तकरीबन 54 डीलर्स हैं हमारे पास, उनके तकरीबन 300 टच पॉइंट्स हैं। बट एक चीज़ मैं इस इंटरव्यू में बोलना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को कि मैनेटो एक सोल कंपनी है जो इंडिया में जो अपना खुद का कोको मॉडल चलाती है, जो अपनी कंपनी खुद वो जैसा अपना कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल जो होता है, जो कम्प्लीटली अपने खुद के सेंटर्स हैं। तो 11 सेंटर्स हैं इंडिया में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, दिल्ली में, अहमदाबाद, पटना, गुवाहाटी, झारसुगुड़ा, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोचिन, ऐसे 11 आउटलेट्स में हमारे खुद के डीलरशिप, खुद का कंपनी का खुद के आउटलेट्स हैं। ग्रेट। और ये जो 350 जो डीलर्स के टच पॉइंट्स और प्लस अपने खुद के टच पॉइंट्स हैं, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि कस्टमर्स को स्पेयर पार्ट्स टाइम पे मिलना है, सर्विस सपोर्ट मिलना है। अगर देखिए मशीन्स, जो भी मशीन्स इधर आप देख रहे हैं पूरे एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट पे बनाए जाते हैं, बट वो जब मार्केट में जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं कि कहीं ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं मशीन में, बट इसको सपोर्ट करने के लिए उसका इमीडिएट सर्विस सपोर्ट और पार्ट सपोर्ट देना बहुत ज़रूरत है। बिकॉज कस्टमर्स को मशीन्स लगातार चालू रहना ज़रूरी है, क्योंकि मशीन्स चालू रहने से उनकी आमदनी उसमें है, उनका ऑपरेशंस उस पर डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को हम लोग फोकस करते हुए हमारा ये जो डीलर नेटवर्क और अपना खुद का नेटवर्क जिसको हम लोग SSP बोलते हैं, सेल्स एंड सर्विस पॉइंट, जो 11 आउटलेट्स हैं, उससे हम लोग ये आफ्टर मार्केट सपोर्ट देते हैं। यही नहीं है, हम लोग ये अपने ऑपरेशंस में ये एक और चीज़ जो करते हैं, कस्टमर्स को हम लोग काफ़ी सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ऑपरेटर्स को सर्टिफिकेशन हम लोग अपने सेंटर से हम लोग दिलाते हैं, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग स्किल सर्टिफिकेट्स, हम लोग ट्रेनिंग और ऑपरेटर ट्रेनिंग कराते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग करा के उनको हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी दिलाते हैं, जिससे आज उन लोगों को भी काफ़ी दूसरे एरियाज़ में उनको काम मिले और उनको भी वो एक लाइसेंस जैसा हो जाए। परफेक्ट है। तो ये अपना जो कंपनी है वो इंडिया के कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू एडिशन देता है कि जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बेहतर और सोसाइटी को भी बेहतर? देखिए, पहला एक चीज़ जो है कि कस्टमर्स, जो भी कस्टमर आज एक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले लोग काम करते थे, आज मशीन वो लोगों को रिप्लेस करा के एक एफिशिएंसी ले आना चाहते हैं अपने ऑपरेशंस में। अपनी मशीन्स का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अपना जो टेली हैंडलर है, उसका जो वो एक रफ टेरेन मशीन है, एक नॉर्मल मशीन नहीं है। मतलब आप वो कीचड़ में भी आप लगाएंगे मशीन को, और सड़क के बिना भी जो भी है, आप जैसे भी पहाड़ी रास्ता भी हो, जैसे भी हो, पत्थर भी भरे हो, तो मशीन आसानी से उधर काम कर सकती है। इसका सबसे एडवांटेज क्या है कि इसमें जो स्टीयरिंग मोड्स हैं, इसमें 3 स्टीयरिंग मोड है, 2 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है, क्राफ्ट स्टीयर है, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर्स को अपना जो एरियाज में इसको अच्छी तरह से मशीन को इस्तेमाल करें, और मशीन्स के साथ हम इतने सारे काफ़ी सारे अटैचमेंट्स जो हम लोग देते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है, जो कस्टमर्स जो है ना, कि पहले क्या होता था, कस्टमर एक ऑपरेशन के लिए एक मशीन, दूसरा एक काम के लिए दूसरा मशीन करते थे। उसका मतलब क्या है कि कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें डालना पड़ता था। आज ये कि अपनी मशीन से, एक मशीन से कस्टमर को सिर्फ थोड़े अटैचमेंट्स खरीदने से एक ही कस्टमर काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। उस पर क्या होता है कि उनको काफ़ी सारा अपना ऑपरेशंस में एफिशिएंसी मिलता है, उनका खर्चा कम होता है, और उनका वो मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। मतलब उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसकी पूरी उनको बेनिफिट मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी जो है मैनेटो लिया है, कभी पहले से ये मैनेटो का स्ट्रेंथ रह चुका है, और ये एक बहुत बड़ी फ्रेंच कंपनी है, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अपनी कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टेक्नोलॉजी और जो क्वालिटी हम लोग फ्रांस में दे रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी और वही क्वालिटी आज अपने इंडियन ग्राहक कस्टमर को भी हम लोग वही पहुंचा रहे हैं। मतलब कोई चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं है। मतलब हर चीज़ सेफ्टी हो या उसका एफिशिएंसी हो, उसका ऑपरेशंस हो, इस पे हर चीज़ में हम लोग ध्यान रखते हुए अपने मशीन्स को बनाए हुए हैं और नए मशीन्स और बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो इंडिया का मार्केट है, वो इंडिया के मार्केट में आप अपने कंपनी को किस
तरीके से देखते हैं कि आगे जाके इसको आपको कितना एक्सपांड करना है, आगे कुछ प्रोडक्ट वगैरह लाना है, तो इसके बारे में आप कैसे देखते हैं आपके? देखिए, इंडिया में आज अपना जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारा ग्रोथ हो रहा है। आप देखिए दुनिया में भर इतना सारा काफ़ी सारे इश्यूज हैं, फिर भी इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट है। राइट। ये थैंक्स टू द गवर्नमेंट, जो इन्होंने इसका इतना सारा कस्टमर्स के लिए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ले आए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से क्या होना है कि इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है, ये काफ़ी सॉलिड इकोनॉमी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है हर मैन्युफैक्चरर के लिए इंडिया में बिजनेस करते हुए। अभी हम लोग जो अभी अपना जो आज का जो बिजनेस और आगे आते हुए फ्यूचर को हम लोग कैसे देख रहे हैं कि कस्टमर्स को आज ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और एफिशिएंसीज अपने ऑपरेशंस में जिनको चाहिए। आज आप काफ़ी सारे जॉब साइट्स पे जाएंगे तो लोगों को ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं, लोग काम करने के लिए नहीं मिलते हैं, तो अपना काम तो ख़त्म करना ही है उधर ना, तो इसलिए उनको ये टेक्नोलॉजी का ऊपर डिपेंडेंसी करना पड़ता है। और हम लोग उसको ध्यान रखते हुए हमारे प्रोडक्ट्स को ऐसे लॉन्च कर रहे हैं जिससे कस्टमर्स को काफ़ी वैल्यू मिले। और आज हम लोग कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स को और काफ़ी सारा तरीके से रीड भी कर रहे हैं, और कहीं कस्टमर्स का कुछ काफ़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आ जाता है, उस पर भी हम ध्यान दे के उसका भी हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ डरना है। टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है वो एक तरफ ग्रोथ भी होना चाहिए, दूसरी तरफ कस्टमर्स को उसकी ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, और उसका वो मशीन्स का जो मेंटेनेंस के लिए भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के जो कस्टमर्स, हमारे जो इंडियन कस्टमर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा सा क्वालिटी मशीन मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, और बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मशीन को अच्छी तरह से मेंटेन भी कर पाएँ वो लोग, और उसका बैकअप सपोर्ट भी चाहिए। और इस हर सारे चीज़ को हम लोग पूरी फोकस दे के हम लोग अपना मशीन्स बना रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपना डीलर नेटवर्क को दुरुस्त कर रहे हैं, अपना खुद का आउटलेट्स बना रहे हैं, और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट्स हम लोग इस पे करते आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि कस्टमर्स को ज़रूर इस पे बेनिफिट होगा, और इस पे क्या होगा कि मशीनरी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और इसका ग्रोथ भी होगा। ग्रेट। तो ये तो मशीनरी मतलब कस्टमर के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है, तो जो भी फर्स्ट टाइम बायर रहता है उसके लिए आपका कुछ संदेश रहेगा कि फर्स्ट टाइम बायर जो है वो किस तरीके से मशीन को चुने, किस तरीके से मशीन ले, तो आपका कुछ संदेश रहेगा?